हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के गद्य खंड के 8वें पाठ के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं, जिसका नाम है सिपाही की माँ। यह पाठ एक प्रकार की एकांकी है जो मोहन राकेश द्वारा रचित है। तो चलिए प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी अमृतसर पंजाब, या ऑप्शन नंबर डी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमृतसर पंजाब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? ऑप्शन नंबर ए पानी, ऑप्शन नंबर बी मिठाई, ऑप्शन नंबर सी चाय, या ऑप्शन नंबर डी खाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पानी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए आगंतुक लड़की, ऑप्शन नंबर बी पुरोहित, ऑप्शन नंबर सी चौधरी, या ऑप्शन नंबर डी कुंती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगंतुक लड़की। आगंतुक लड़की का मतलब हो गया अनजान लड़की या बाहर से आई हुई कोई लड़की। ये अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 4, अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी मलयज, ऑप्शन नंबर सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, या ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मुगलानी, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण मोहन मुगलानी, ऑप्शन नंबर सी राधा कृष्ण मुगलानी, या ऑप्शन नंबर डी राम कृष्ण मुगलानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मुगलानी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, मुन्नी कौन थी? ऑप्शन नंबर ए सुखनी की बेटी, ऑप्शन नंबर बी रजनी की बेटी, ऑप्शन नंबर सी शिवनी की बेटी, या ऑप्शन नंबर डी बिस्नी की बेटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिस्नी की बेटी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है? ऑप्शन नंबर ए निम्न मध्यम वर्ग की, ऑप्शन नंबर बी उच्च वर्ग की, ऑप्शन नंबर सी उच्च मध्यम वर्ग की, या ऑप्शन नंबर डी निम्न वर्ग की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निम्न मध्यम वर्ग की। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 9, रंगून कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल में, ऑप्शन नंबर बी वर्मा में, ऑप्शन नंबर सी जापान में, या ऑप्शन नंबर डी चीन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्मा में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर बी पहला राजा, ऑप्शन नंबर सी सत्य हरिश्चंद्र, या ऑप्शन नंबर डी आषाढ़ का एक दिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, या सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह, या ऑप्शन नंबर डी उदय प्रकाश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? ऑप्शन नंबर ए पैर तले की जमीन, ऑप्शन नंबर बी लहरों के राजहंस, ऑप्शन नंबर सी आधे अधूरे, या ऑप्शन नंबर डी सिपाही की माँ। तो बिस्नी सिपाही की माँ एकांकी की एक पात्रा है जिसमें वह एक सिपाही की माँ होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिपाही की माँ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, मानक की माँ का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कुंती, ऑप्शन नंबर बी मुन्नी, ऑप्शन नंबर सी बिस्नी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मानक सिपाही का नाम था जिसकी माँ बिस्नी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिस्नी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर सी कारगिल का युद्ध, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय विश्व युद्ध। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? ऑप्शन नंबर ए बाप बेटा, ऑप्शन नंबर बी माँ बाप, ऑप्शन नंबर सी माँ बेटी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माँ बेटी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? ऑप्शन नंबर ए सारिका, ऑप्शन नंबर बी सरिता, ऑप्शन नंबर सी स्मारिका, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सारिका।
तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। मुन्नी डाकगाड़ी के पीछे क्यों जाती है? ऑप्शन नंबर ए राशन के लिए, ऑप्शन नंबर बी पेंशन के लिए, ऑप्शन नंबर सी चिट्ठी के लिए, या ऑप्शन नंबर डी किसी अन्य कार्य के लिए। तो मुन्नी डाकगाड़ी के पीछे अपने भाई मानक के चिट्ठी के लिए जाती है जो युद्ध लड़ने गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिट्ठी के लिए। प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण, या ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? ऑप्शन नंबर ए पलटू राम, ऑप्शन नंबर बी दीनू कुम्हार, ऑप्शन नंबर सी सियाराम मोची, या ऑप्शन नंबर डी पंडित दीनानाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीनू कुम्हार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती हैं? ऑप्शन नंबर ए रुपए, ऑप्शन नंबर बी चावल दाल, ऑप्शन नंबर सी कपड़े, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चावल दाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे हैं, यह किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए कुंती, ऑप्शन नंबर बी चौधरी, ऑप्शन नंबर सी ईसाई लड़की, या ऑप्शन नंबर डी दीनू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईसाई लड़की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? ऑप्शन नंबर ए नई कहानी आंदोलन के, ऑप्शन नंबर बी कविता आंदोलन के, ऑप्शन नंबर सी स्वाधीनता आंदोलन के, या ऑप्शन नंबर डी समाज सुधार आंदोलन के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई कहानी आंदोलन के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? ऑप्शन नंबर ए रसातल यात्रा, ऑप्शन नंबर बी सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर सी ना आने वाला कल, या ऑप्शन नंबर डी हारे को हरिनाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ना आने वाला कल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24। किसकी माँ पागल हो गई है? ऑप्शन नंबर ए मानक की, ऑप्शन नंबर बी सिपाही की, ऑप्शन नंबर सी चौधरी की, या ऑप्शन नंबर डी तीनों की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिपाही की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 14 वर्ष, या ऑप्शन नंबर डी 16 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है? ऑप्शन नंबर ए आभा, ऑप्शन नंबर बी विमला, ऑप्शन नंबर सी कुंती, या ऑप्शन नंबर डी माधुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंती। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? ऑप्शन नंबर ए बुधवार को, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पतिवार को, ऑप्शन नंबर सी सोमवार को, या ऑप्शन नंबर डी मंगलवार को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मंगलवार को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा? ऑप्शन नंबर ए मानक, ऑप्शन नंबर बी सिपाही, ऑप्शन नंबर सी दीनू, या ऑप्शन नंबर डी चौधरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिपाही। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? ऑप्शन नंबर ए बंतों को, ऑप्शन नंबर बी तारों को, ऑप्शन नंबर सी धनों के, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तारों के। प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन नंबर बी प्रगीत और समाज, ऑप्शन नंबर सी सिपाही की माँ, या ऑप्शन नंबर डी ओ सदा निरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिपाही की माँ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 8 जनवरी 1925 को, ऑप्शन नंबर बी 18 फरवरी 1930 को, ऑप्शन नंबर सी 20 जनवरी 1926 को, या ऑप्शन नंबर डी 14 जनवरी 1931 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 जनवरी 1925 को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32।
इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? ऑप्शन नंबर ए जिंदगी मुस्कुराई, ऑप्शन नंबर बी जानवर और जानवर, ऑप्शन नंबर सी कोसी का घटवार, या ऑप्शन नंबर डी बहती गंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जानवर और जानवर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए महुई आजमगढ़, ऑप्शन नंबर बी जंडी वाली गली अमृतसर, ऑप्शन नंबर सी अनूपपुर मध्य प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जंडी वाली गली अमृतसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए ऊसर, ऑप्शन नंबर बी भोर का तारा, ऑप्शन नंबर सी रेशमी टाई, या ऑप्शन नंबर डी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, मुन्नी और मानक की माँ का नाम है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी किसनी, ऑप्शन नंबर सी बिस्नी, या ऑप्शन नंबर डी विमली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिस्नी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? ऑप्शन नंबर ए लाहौर में, ऑप्शन नंबर बी बर्मा में, ऑप्शन नंबर सी बंगाल में, या ऑप्शन नंबर डी जापान में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बर्मा में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है? ऑप्शन नंबर ए रोज, ऑप्शन नंबर बी सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर सी जूठन, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिपाही की माँ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, सिपाही की माँ कौन है? ऑप्शन नंबर ए द्रुपदा देई, ऑप्शन नंबर बी बिसन देई, ऑप्शन नंबर सी लखन देई, या ऑप्शन नंबर डी हरक देई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिसन देई मतलब बिस्नी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? ऑप्शन नंबर ए बिसन देई की बहन, ऑप्शन नंबर बी सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर सी पड़ोसिन, या ऑप्शन नंबर डी मुन्नी की मौसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पड़ोसिन। अगला और अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, रवेश क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए रेशमी चादर, ऑप्शन नंबर बी ऊनी चादर, ऑप्शन नंबर सी मोटे सूत की बुनी चादर, या ऑप्शन नंबर डी कंबल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोटे सूत की बुनी चादर। यहाँ पे हमने पाठ 8 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।